ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 29/12/2024। इसकी रिवाइज डेट है 31/12/2। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने टाइटल दिया है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। तो आज नव युग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो ना? नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हो। नव वर्ष में 1-2 को मुबारक भी तो देते हैं ना हम लोग, और कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाबा ने जब आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट। भगवान भी आए नव वर्ष मनाने, नवयुग मनाने, तो हमें कौन सी गिफ्ट दी? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां मिलती है। याद है ना अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नाम निशान तो नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा को कोई दे नहीं सकते। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। सच बात है, दुनिया में कोई बड़ा बड़ा वीआईपी हो, मिनिस्टर्स हो, बड़ा बड़ा मिलियनर हो, लेकिन वो क्या देगा? ताज व तख्त दे देगा, कुछ देगा। लेकिन भगवान ने क्या दिया? स्वर्ग का गिफ्ट। इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई दे ही नहीं सकता है। तभी तो आदि में ब्रह्मा पिता बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज व तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब भगवान मिल गया तो उससे बड़ा तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहें? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सभी राजा बनेंगे? इतने ताज तक तैयार करने पड़ेंगे? बाबा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाबा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तक नशीन स्वराज अधिकारी राजा बच्चे हो। इतना रूहानी नशा रहता है? पूछ रहे बाबा। क्योंकि इस समय के स्वराज से ही भविष्य राज प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हो? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, क्योंकि यह मौज जो संगम है वह भगवान के साथ है, सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अभी मिलती है। संगम युग का एक 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 दिन क्या है? मौज ही मौज है, मौज ही मौज। मूंझते तो नहीं हो? हर दिन उत्सव है ना, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, है ना, कि अपने सर भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। यह है ना उत्साह उमंग। सेवा को उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे यह करे, ऐसे ऐसे करे, प्लान बनाते रहते हो ना। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है ना, कि सत्युग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। नहीं, लेकिन बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, माता मुश्किल हो योगी हो या सहज योगी हो? पूछ रहे हैं बाबा। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, नशे से कहते हैं मेरा बाबा। हाँ, अच्छा, अपना बाबा कहते हो ना, कि दादियों का बाबा कहते हो? मेरा बाबा है ना। हर एक पहले कहेगा मेरा, ऐसे हो ना? हाँ, तेरा बाबा तो नहीं ना। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाबा कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार बार मेरा मेरा कहते हो सारे दिन में, कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन हो गया? मेरा बाबा। मुश्किल नहीं है ना, कि कभी कभी भूल जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं भूलते हो क्या? बाबा को नया शब्द तो नहीं देता है, जो सदैव कार में लाते हो, मैं और मेरा।
तो मैं कौन और मेरा कौन? दादी जान के कहती थी ना, मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हो? सिर्फ सोचते हो बिंदु बन जाए, लेकिन बिंदु बनने में मुश्किल क्यों? क्यों क्यों मेहनत की पुरुषार्थ क्यों? इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। श्रेष्ठ तो करना है, लेकिन उसके लिए पहले सरलता हो, इजी हो। सहज भी और श्रेष्ठ भी, यह हो सकता है क्या? दोनों एक साथ हो सकता है? फिर बाबा ने हाथ उठाया। अच्छा, मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ, देखना तो टीवी में आ रहा है, बाबा सबकी फोटो खींच रहे हैं। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, शक्तियां है, ज्ञान है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प का है। श्रेष्ठ संकल्प अर्थात शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना, तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना और सफलता है ही। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सफल करो, सफलता पाओ। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई इस खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते जाओ। सोचो, सफलता का अधिकार अब ब्राह्मण आत्मा के सिवाय और किसका हो सकता है? हम्म किसका हो सकता है? हाँ, क्योंकि बाबा ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का मेरा सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो, है ना, कि मेहनत के सितारे हो? आज बाबा बार बार सबसे पूछ रहे हैं, मेहनत के सितारे तो नहीं हो ना? बाबा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखना चाहते हैं। याद है ब्रह्मा पिता ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? अंत तक अपना समय सफल किया ना। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। तो ब्रह्मा पिता को फॉलो करो, और प्यार की निशानी है फॉलो फादर। अच्छा, आज बहुत आ गए हो, क्योंकि 31 दिसंबर की बात थी ना, नया साल की बात थी ना उस साल। तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हो ना, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया हो, लेकिन दिल तो बड़ी है। माउंट आबू में सभी आते हैं ना भगवान से मिले, तो ये बाबा कह रहे हॉल भले छोटा हो, लेकिन दिल तो बड़ा है ना। तो इस वर्ष का लक्ष्य तो बताओ, सफल करो, सफलता है ही, ये सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज अधिकारी बनेंगे। अगर अभी अभी सफल करेंगे तो राज अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय समय की प्रारब्ध यही है। श्वास सफल कर रहे हैं तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे, चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। इस जन्म अगर सफल किया ना, तो कभी हार्ट फेल नहीं होगी। आइए हार्ट पर एक सुंदर सा कथा सुनते हैं, हृदय में भगवान। यह घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है, जिनके जिसने इस बात से अपना जीवन बदल लिया। वह हृदय रोग विशेषज्ञ है। उनके द्वारा बताई गई एक कहानी, मतलब उनका प्रसंग है। एक दिन मेरे पास एक दंपति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि इसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपति से कहा, 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपति ने कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, मेरे डॉक्टर से बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बच्ची ने कहा, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान बसते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे ना, तो देख कर बताना कि भगवान कैसे मिलते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चला कुछ नहीं हो सकता है, बच्ची को बचाना संभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई, और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव
तो इस बात में था कि ये बच्चे को डर भी नहीं लग रहा, किस तरह से ये निश्चय से कह रही है कि मेरे दिल में भगवान बसते हैं। तो ये रहस्य है कि जब कहते हैं ना, जिसके दिल में भगवान बसते हैं उसके दिल में कभी कोई दर्द चोट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखा, इस तरह से अपने दिल को सदा साफ रखना है और बाबा को बिठा के रखना है। फिर बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सुना, मतलब बोल तो हमारे मीठे रहे हैं, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा फेस भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा की है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे दो। हम्म, लेकिन देना जरूर, खाली हाथ ना जाए। यह तो सहज है ना कि मुश्किल है, बाबा पूछ रहे। हम्म, सहज है ना। अच्छा, 1 सेकेंड में मन की ड्रिल याद है? 1 सेकेंड में मन बुद्धि की ड्रिल। हम्म, हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो, या नोट करो। चलिए करिए मन की ड्रिल। हम्म, तो आराम से बैठ जाए, कमर सीधी, और श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब श्वास भर रहे हैं ना, तो ऐसा लगे जैसे कि नाभि से श्वास ऊपर, पेट, छाती, गले, मुखमंडल में आते हुए ब्रेन में, उसके बाद वहां से मस्तिष्क और आंखों से होके फिर नाक से बाहर निकल रही है। ठीक है, करें फोकस। चलिए, लंबी गहरी सांस, श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित। जैसे मेरी सांसें आत्मिक गुणों को भर रही है अपने अंदर, और आसुरी गुणों को एक्सेल कर ही निकाल रही है। अब मैं आत्मा अपने भिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। फील करें, मैं आत्मा चमक रही हूँ, एक लाइट का सितारा। जगमग ज्योति, और उस प्रकाश को अपने पूरे मस्तिष्क में फील करें। मैं प्रकाश का प्रतिबिंब बन गई हूँ। मेरा पूरा शरीर एक लाइट का फरिश्ता है। अब मैं इस हाड़ मांस के शरीर को यहीं छोड़कर इस सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठती हूँ, अपने इस कमरे से ऊपर खुले आकाश में सूर्य चांद तारागणों को पार करती हुई मैं आत्मा ऊपर उड़ गई, सूक्ष्म वतन में, बादलों की दुनिया। सामने से बाप दादा को आते हुए देखे। बाबा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम गए बाबा के पास, बाबा ने कस के हमें गले लगा लिया, जैसे अपने बिछड़े हुए बच्चे से मिल गए। फिर मन में जो भी बातें हैं बाबा से शेयर कर दे,
कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई समस्या, कोई अनबन, इशारों की दुनिया है वो। बाबा इशारों से ही समझ लेते हैं। आपकी दृष्टि से बाबा सब खींच लेंगे। जैसे कि एक डायमंड के आर-पार दिखता है ना दोनों तरफ से, पारदर्शी होता है। उसे जैसे हम लाइट के शरीर में भगवान के पास पहुँचते हैं, बाबा हमारा सब इन एंड आउट समझ जाते हैं और फिर बाबा हमें भरपूर करते हैं। जैसे कि किरणों से बाबा उसको खींच लेते हैं अंदर, सारी गंदगी को, कचरा को, और मैं आत्मा एकदम क्लीन हो गई। अब मैं वापस उसी अवस्था से नीचे उतरती हूँ और आकर अपने इस शरीर में प्रवेश हो जाती हूँ। इसी तरह से आत्मा रूप में हम परम धाम जा सकते हैं। वहाँ से बिंदु रूप में बाबा से जुड़कर उनकी किरणों की रेस से अपने मन के सारे अंधकार दूर करते हैं। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, प्रकृति को दान देते हैं, आत्माओं को सेवा दान करते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यही है हमारी मन की ड्रिल। मन से गए ना, इसमें न कोई पेट्रोल, न खर्चा, न कोई शक्ति, कुछ नहीं, समय कुछ वेस्ट नहीं हुआ और एक कमाई हो गई। ठीक है, तो बाबा कह रहे ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। तो एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। मनसा सेवा अर्थात मन से सेवा, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा पिता आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बनके ब्रह्मा पिता के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ की बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्र के रूप में बाबा के पास सारे आते हैं, कार्ड्स, पत्र, लेटर्स। तो बाबा सबको दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं, याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं। बाबा आप आए, बाहर आए। बहुत सुंदर गीत था ना। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए करार, बड़े दिल वाले हैं मेरे बाबा प्यारे, बोल बोल मस्तानी है मेरे बाबा प्यारे। आ, फिर बाबा ने वरदान दिया, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा बनते हैं। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाए। अभी हम सब ने अनुभव की ड्रिल की ना, खुद से खुद का अनुभव हुआ। तो कुछ भी बातें हो ना, भगवान को शेयर करते हैं और अपने आप को सेफ कर ले। यही है माया से सेफ्टी का साधन। भगवान की गोद में चली जाओ। ठीक है, तो कोई भी अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले, क्योंकि बाबा तो कहते हैं विकर्म नहीं होता ब्राह्मणों से, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, क्या क्यों ऐसे ऐसे, है ना। तो अपने आप को अनुभवों की सीट पर सेट करो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बनेंगे। स्लोगन, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। माया तो आपको फंसाएगी ही, बुराई में ही लाएगी, व्यर्थ ही दिखाएगी आपको। फलाना ने ऐसे किया, देखा उसने ऐसे किया, देखा उसने ये नहीं किया, देखा ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उस रेस को छोड़कर अच्छाई की रेस को, किसमें क्या अच्छाई है वो देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन
सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।